Good morning, class 7th. This is a chapter number 10, exercise 10.2 और 10.3 करेंगे आज हम. In exercise 10.2, your question number 9 is, if angle of a triangle are in the ratio 1:2, 2:3, find the angle of the triangle. हमें एक triangle है जिसके angles ratio फॉर्म में दिए 1:2, 2:3. आपको तीनों angles find out करने हैं. तो सबसे पहले उन angles को हम x मानेंगे. ठीक है, दिस इज 1x, रेशियो ये दिया हुआ है. और आपको मालूम है ट्राइंगल का सम 180 के बराबर होता है. 5, 1, 6. सिक्स इसको डिवाइड करेंगे. 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 0. x की वैल्यू हमको मिल गई 30. अब जो x की वैल्यू 30 मिली है हम इसको पुट कर देंगे इसमें. 1x, 2x, 3x. ये तो 30 हो जाएगा, इंटू करेंगे हम 1 से. ये 2 से इंटू होगा 60, और ये 3 से इंटू होगा 90. तो ये हमारा आ गया आंसर. इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज़ 9th. के बाद 10, नॉट 9, दिस इज 10. One of the acute angle of the right angle triangle is 35. Find the other acute angle. एक राइट एंगल एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल 35. एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक्यूट एंगल 35 बन रहा है. अनदर एक्यूट एंगल आपको बताना है. ठीक, राइट एंगल ट्राइंगल है इसलिए 90 डिग्री. जैसे एक ट्राइंगल होता तो उसका सम 180 के बराबर होता. राइट एंगल ट्राइंगल तो सम कितना होगा, 90 के बराबर होगा. अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल बोल दिया उन्होंने. राइट एंगल ट्राइंगल का एक एंगल 35 है, अनदर एक्यूट एंगल बताना है आपको, तो उसको आपने x मान लिया. टेन में से 5 गए, 5 बचे, यहाँ होगा 8. 8 में से 3 गए, बचे हमारे पास 5. ये हमारा अनदर अनदर एक्यूट एंगल. अब आ जाइए जल्दी से. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ 11. तो ये आपका होमवर्क रहेगा 11 क्वेश्चन. अब देखिए 12 क्वेश्चन फिगर को देखना है और फिगर को देख के हमें बताना है कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस हो सकती हैं नहीं हो सकती. कंप्लीट करना है स्टेटमेंट. तो मैं फिगर अब ड्रॉ नहीं कर रही. यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट है एंगल PRN बराबर है एंगल RPQ के. और RPQ जो है वो किसके साथ हो रहा है, एंगल PRN बराबर है एंगल RPQ प्लस दूसरा साइड हमें बताने को बोलना. तो दूसरा साइड हो गया PQR. फिर इसके बाद एंगल QPL. QPL बराबर है एंगल PQR के प्लस एंगल PRQ के. इसके बाद है हमारा तीसरा साइड. अब तीसरा साइड क्या है हमारा,
एंगल आर क्यू एम बराबर है एंगल क्यू पी आर के प्लस एंगल क्यू आर पी। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। फर्स्ट है हमारा एंगल पी क्यू आर, देन फिर एंगल पी क्यू आर, देन पी आर क्यू, देन क्यू पी आर प्लस क्यू आर पी। इसके बाद आ जाइए जल्दी से हम एक्सरसाइज 10.3 पे। एक्सरसाइज 10.3 में क्या करना है भाई हमको, यहाँ पर एक्सरसाइज 10.3 में ये बोल रहे हैं वो कुछ टॉपिक्स हैं जो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जब कोई ट्रायंगल होता है, जाहिर बात है ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं, ठीक है ना। तो 2 साइड जो होते हैं ट्रायंगल के, जब आप उनको सम करते हो, जोड़ते हो, 2 साइड को जब आपस में जोड़ते हो तो वो तीसरे साइड से ज़्यादा हो आते हैं। ठीक है, जब कोई 2 साइड को हम जोड़ते हैं ट्रायंगल के, एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल, कोई से भी साइड को ट्रायंगल के जब आप सम करोगे तो थर्ड साइड से ग्रेटर आएंगे वो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, जब किसी 2 साइड को आप डिफरेंस करते हो, माइनस करते हो, तो तीसरे साइड से वो कम आएंगे, तीसरा साइड बढ़ जाएगा, तब उलट हो जाएगा। प्लस करते हैं 2 साइड को तो ग्रेटर देन थर्ड साइड, माइनस करते हैं 2 साइड को तो लेस देन थर्ड साइड। ठीक है, ये 2 चीज़ें ही हमें एक्सरसाइज 10.3 में पढ़नी है। इट इज़ पॉसिबल टू ड्रॉ ट्राइंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इफ लेंथ ऑफ द साइड्स आर। लेंथ ऑफ द साइड्स आपको दे दी है तो आपको बताना है क्या पॉसिबल है यहाँ पर ट्राइंगल ड्रॉ करना। तो जो चीज़ अभी मैंने बताई कि 2 साइड्स को हम सम करेंगे तो ग्रेटर देन आएगा थर्ड साइड का, तो कंस्ट्रक्ट हो सकता है ट्राइंगल। और अगर हम डिफरेंस करेंगे तो लेस देन आएगा तो कंस्ट्रक्ट हो सकता है ट्राइंगल। फर्स्ट है हमारा ए 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ये पहला साइड है, दूसरा साइड है, तीसरा साइड है। इन दोनों को सम करेंगे आप, 6 + 8 कितना हो गया, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कितना आया 14। तो 14 तो ग्रेटर देन है थर्ड साइड से। ठीक है, तो यहाँ पर बन सकता है, तो हम लिखेंगे येस। जब ऐसा होगा तो येस। 15 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर। करिए इन दोनों को प्लस, 516 और 213 कितना आ गया 36। इन दोनों को जोड़ा आपने 36 आ गया। तो 2 साइड को जब आपने ऐड करा, सम करा, तो वो तो तीसरे साइड के बराबर आएगा, इक्वल देन आ गया। आपसे इक्वल देन कौन बोला, आपसे बोला कि 2 साइड को जब आप सम करोगे तो वो ग्रेटर देन होना चाहिए थर्ड साइड की। ये तो इक्वल देन है, तो ये नहीं बन सकते। आपने देखा कि 36 बराबर आ रहा है 36 के, तो हम लिखेंगे नहीं, नो, मतलब यहाँ पर कोई ट्रायंगल ड्रॉ नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पर थर्ड साइड जो है वो इक्वल है दोनों साइड के। ठीक है, नाउ सी 3.5, फिर 2.5, फिर 5। कितने हो जाएंगे, 5 और 5 10, 1 3 4 5 6 6.0 6.0 इट मीन्स 6 सेंटीमीटर। तो ये तो हमारा ज़्यादा है, 6 सेंटीमीटर जो है वो हमारा ज़्यादा है थर्ड साइड से, है ना, ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो सकता है। 5 7 and 9, 5 + 7 कितना होता है 12। तो 12 तो हमारा ग्रेटर देन है थर्ड साइड से, तो यहाँ भी हमारा कंस्ट्रक्ट हो सकता है। बस सेकंड को छोड़ के,
सेकंड को छोड़ के सब में ही हमारा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो सकता है, ड्रॉ हो सकता है, बिकॉज द सम ऑफ टू साइड्स इज़ ग्रेटर देन थर्ड साइड, द सम ऑफ टू साइड्स इज़ ग्रेटर देन थर्ड साइड, द सम ऑफ टू साइड्स इज़ ग्रेटर देन थर्ड साइड, दैट्स वाई इट इज़ पॉसिबल टू ड्रॉ ट्राइंगल. ठीक. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज़ योर फिल इन द ब्लैंक्स. सो दिस इज़ योर होमवर्क. मैं नहीं करवाऊँगी, आप खुद करें इसे. इसके बाद हम मूव करेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ. सेम क्वेश्चन है थर्ड भी. थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है हमसे? इन क्वेश्चन नंबर थर्ड, टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 5 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड. थर्ड साइड हमको पता करना है. तो जब हमें कोई चीज़ पता नहीं होती तो हम उसको क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं ना, एक्स मान लेते हैं हम उसको. तो हम लिखेंगे लेट द थर्ड साइड बी एक्स. हमने माना कि थर्ड साइड एक्स है, या एज्यूम करा कि थर्ड साइड एक्स है. 5 9 सेकेंड साइड, थर्ड साइड एक्स है. अब हम हमेशा से क्या करते हुए आ रहे हैं, थर्ड साइड निकालने के लिए, जैसे अभी हमें थर्ड साइड यहाँ पर पता था तो हमने क्या करा था, दो साइड को जोड़ा था, ग्रेटर देन था, तो थर्ड साइड हमारा वो था, थर्ड साइड जो था हमारा वो क्या हो गया. क्योंकि देखिए हमें एग्जैक्टली थर्ड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं निकाल सकती क्योंकि ये एक्सरसाइज ही अलग है. यहाँ पर दो साइड को ऐड करना है और ऐड करने के बाद थर्ड साइड हमारा कैसे पता चलेगा, ग्रेटर देन होना चाहिए दोनों साइड. दोनों साइड को जब हम सम ऑफ टू साइड इज़ ग्रेटर देन थर्ड साइड, ऐसा ही है ना यहाँ पर. तो हम यहाँ पर सम करेंगे दो साइड का. जब हमने थर्ड साइड निकालना चाहेंगे हम, तो हम दो साइड को ऐड करेंगे. क्या आ गया 14. तो 14 जो है वो ग्रेटर देन एक्स क्यों बोल रहे हैं, मतलब थर्ड साइड जो भी होगा, एग्जैक्टली यहाँ पर हम थर्ड साइड नहीं निकाल पा रहे हैं, ना निकालेंगे. हम क्या करेंगे, हम ये बोल देंगे कि दोनों को जोड़ने पे, सम करने पे हमें मिला 14. इट मीन्स जो थर्ड साइड होगा वो छोटा होगा किससे, सम ऑफ टू साइड से. ठीक है, मतलब 14 इज़ ग्रेटर देन एक्स, यानी कि आंसर क्या बोलेंगे हम ये बोलेंगे कि थर्ड साइड जो है वो लेस देन 14 होगा. तीसरा साइड जो होगा, क्योंकि यहाँ पर कन्फर्म है थर्ड कंस्ट्रक्ट करना है एक ट्राइंगल, तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए ट्राइंगल तीसरा साइड निकालना है. तीसरा साइड हमें निकालने के लिए हम एग्जैक्टली थर्ड साइड नहीं निकाल सकते. हम क्या करेंगे, हम एक क्योंकि यहाँ पर लेट नहीं, एग्जैक्टली लेट नहीं मानते, लेट द थर्ड साइड एज्यूम बी एक्स लिखना ज़रूरी है. हमने थर्ड साइड को एज्यूम करा है एक्स. ठीक है, हमने थर्ड साइड को एज्यूम करा एक्स. यहाँ पर एग्जैक्टली थर्ड साइड हम नहीं निकाल पाएंगे. हमने दोनों साइड को जोड़ा, 14 आया, और जैसा रूल है हमारा कि दोनों साइड द सम ऑफ टू साइड इज़ ग्रेटर देन थर्ड साइड, यही है ना हमारा रूल कि दो साइड को जब सम करोगे तो तीसरे साइड से ग्रेटर होगा वो. ठीक है, तो हम आंसर ये लिखेंगे, so the third side is less than 14. थर्ड साइड जो है वो 14 से लेस होगा, छोटा होगा, तभी यहाँ पर एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होना पॉसिबल है. इसके बाद क्वेश्चन 4 इज़ ऑल्सो योर होमवर्क. अब हम मूव करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ. क्या बोल रहे हैं वो, द लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल. एक ट्राइंगल है जो यहाँ पर बना है, नाम है इस ट्राइंगल का ABC, और उसके साइड दिए हुए हैं आपको एक 15 सेंटीमीटर और एक आपका 12 सेंटीमीटर. और वो कह रहे हैं बिटवीन व्हाट टू मेजर शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल. थर्ड साइड हमको निकालना है और इन बिटवीन टू, इन दोनों के बीच से निकालना है हमें. तो देखिए जब दो साइड को हम सम करते हैं तो थर्ड साइड मतलब टू, द सम ऑफ टू साइड इज़ ग्रेटर देन थर्ड साइड. सम करते हैं जब दो साइड का तो ग्रेटर देन होता है किससे, थर्ड साइड से.
तो हम दोनों को सम करेंगे और जो आंसर आएगा हमारा वो थर्ड साइड उससे छोटा होगा, ठीक है। उसी और दूसरी चीज़ हमारा रूल होता है कि दोनों को जब डिफरेंस करते हैं हम, जब दोनों को डिफरेंस करते हैं तो लेस देन होता है थर्ड साइड से, तो हम ये लिखेंगे कि दोनों को डिफरेंस करेंगे हम और फिर हमारा साइड थर्ड साइड जो है वो लेस देन होगा। तो सबसे पहले 12 और 15 इनको आप कर दीजिए ऐड, कितना आया 27, ठीक है। और लेट एज्यूम्ड थर्ड साइड बी ए मान लिया हमने थर्ड साइड, तो 27 आया, 27 इज़ ग्रेटर देन ए क्या है हमारा थर्ड साइड है, मतलब जो तीसरा साइड होगा वो 27 से छोटा होगा। तीसरा साइड जो है वो 20, दोनों को ऐड करा हमने, दो सम ऑफ टू साइड्स इज़ ग्रेटर देन थर्ड साइड ना, ऐसे ही होता है हमारा रूल, ठीक है। तो 27 इज़ ग्रेटर देन ए, मतलब एक हमारा आंसर होगा कि थर्ड साइड जो है वो 27 से छोटा होगा। नेक्स्ट थिंग, इन दोनों को हम माइनस करेंगे, कितना आएगा 3, तो 3 इज़ ऑल्सो लेस देन बोला है उन्होंने ना, लेस देन ए, ठीक है। तो हमारा आ गया एक 3 सेंटीमीटर आंसर और दूसरा हमारा आ गया 27 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो हमारा थर्ड साइड है, थर्ड साइड जो हमारा फॉल हो रहा है वो 3 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर के बीच में होगा। इसके बाद जो 6th क्वेश्चन है वो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स है, इसको हमें शो करना है। P A B C, अब A है हमारा AP प्लस PB इज़ ग्रेटर देन AC, वो ये बोल रहा है कि AP जो है और PB जो है वो ग्रेटर देन है, मतलब दो साइड जो है लेंथ ऑफ टू साइड इज़ स्मॉलर देन C, स्मॉलर देन AC, के AC छोटा नहीं, फॉल्स, क्योंकि रूल हमारा ये होता है कि द सम ऑफ टू साइड, सम ऑफ टू साइड इज़ ग्रेटर देन थर्ड साइड। जैसे यहाँ पर है हमारा, इसको लेस की जगह इतना लंबा लिखने से अच्छा आप इसको ऐसा कर लीजिए, ठीक है ना, ठीक है। तो सम ऑफ टू साइड इज स्मॉलर देन AC, फॉल्स, जी नहीं, ऐसा नहीं है, रूल हमारा ये होता है कि सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। इसके बाद आएंगे हम C पे, क्या बोल रहा है वो, AP PC इज़ ग्रेटर देन AC। अब उन्होंने उलट बोला, उन्होंने बोला AP और PC दो साइड, सम ऑफ टू साइड जो है वो ग्रेटर देन है AC, जी हाँ, इट्स ट्रू, यही तो हमारा रूल है कि सम ऑफ टू साइड जो है वो ग्रेटर देन होते हैं थर्ड साइड से। C BP प्लस PC बराबर है BC के, क्या बोला उन्होंने, BP और PC ये और ये बराबर है BC के, क्या ये सही है, फॉल्स, नहीं। तो हमारा सिर्फ B ट्रू है, बाकी सारे हमारे फॉल्स हैं, ठीक है। सो दिस इज़ योर एक्सरसाइज 10.3 फॉर टुडे, इट इज़ इनफ, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 10.4। थैंक यू।